हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका कौन सा टॉपिक? एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है एंड उसके बाद कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। यहाँ पर जो बचे हुए एंगल्स के टाइप्स हैं वो देखे रखे हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमें बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 भी करवाया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, तो आपको वो देखनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। बोला जा रहा है ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, मतलब 90 डिग्री की अगर हम बात करें, बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो बोला जा रहा है 0 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल एंड 90 डिग्री से कम वाला एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब जो रेंज दे के रखी है वो हमें 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में दे के रखी है कि एक्यूट एंगल इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा तो वो एक्यूट एंगल ना कहला के राइट एंगल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो 90 एंड 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? या फिर हम बोल सकते हैं कि लेस देन राइट एंगल होना चाहिए, मतलब वही बात हो गई, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब यहाँ पर एंगल AOB दे के रखा है, जो कि क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, फॉर सपोज कीजिए ये जो है ये हमें 60 डिग्री का एंगल देके रखा है और एंगल का नाम क्या है? एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो है एक्यूट एंगल है? आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि 60 डिग्री क्या है, अगर हम देखें ये जो 60 डिग्री है ये 0 डिग्री से ज्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 0 डिग्री से ज्यादा है एंड 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इस 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये है एक्यूट एंगल। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये सेम एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है उसी का पिक्चर दे के रखी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? एन एंगल जो कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो, मतलब मोर देन 90 डिग्री हो और 180 डिग्री से लेस देन हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या देके रखा है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे हम नाम दे देते हैं O, A एंड B। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम राइट एंगल की बात करें या फिर 90 डिग्री की बात करें वो इतना आएगा, इतना एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और 180 डिग्री की बात करें तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री बनता है, ठीक है। एंड 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। रेंज यहाँ पे क्या देके रखिए, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल कहलाया जाएगा, 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट एंगल कहलाया जाएगा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल 90 एंड 180 के बीच वाला एंगल होता है, ठीक है। आया समझ में, इसलिए बोला जा रहा है कि मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल AOB है वो मोर देन 90 डिग्री है, लेकिन लेस देन क्या है, 180 डिग्री। एंगल AOB इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में, सपोज ये जो एंगल AOB दे के रखा है वो 135 डिग्री दे के रखा है, तो आपको अच्छे से पता है ये जो 135 डिग्री होता है वो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में ही आता है। या फिर हम बोल सकते हैं जो 135 डिग्री है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB को हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। आगे इतना समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है PQR का। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर बनता है यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन खींचती तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? तो लेकिन एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, मतलब 90 डिग्री से तो ज़्यादा है। और अगर हम स्ट्रेट एंगल की बात करें तो इससे स्ट्रेट लाइन बनती है एंड हम देख पाएंगे कि 180 डिग्री से कम है। ये जो QR है ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, ठीक है। आया समझ में? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, इसलिए हम इस एंगल PQR को क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? आ गया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, रिफ्लेक्स एंगल देके रखा हुआ है। अब इस रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या देके रखी है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। वही चीज़ देके रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल PQR देके रखा है एंड हम जो रिफ्लेक्स एंगल देख रहे हैं वो ये वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल नहीं है, बाहर वाला एंगल है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एंगल हम देख रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एंगल PQR है ये 360 डिग्री से कम है। 360 डिग्री से कैसे कम है, क्योंकि 360 डिग्री अगर ये होता तो पूरा एक फुल राउंड ले रहा होता, लेकिन ये फुल राउंड नहीं ले रहा है, फुल राउंड से कम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फुल टर्न से आपको कम दिख रहा होगा, ये दिख रहा है फुल टर्न से कम है, ठीक है, क्योंकि फुल टर्न होता तो पूरा गोल बन जाता, लेकिन फुल टर्न से कम है इसलिए पूरा गोल नहीं बना है, मतलब लेस देन क्या है, 360 डिग्री है, ठीक है। लेकिन मोर देन क्या है, मोर देन 180 डिग्री है। कैसे समझ में आ रहा है, 180 डिग्री कहाँ पे आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। स्ट्रेट लाइन होती तो यहाँ से ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक रुक जाता, 180 डिग्री यहाँ तक आता है क्योंकि, ठीक है। लेकिन ये 180 से भी ऊपर गया है, 180 से भी ऊपर गया है, मतलब 180 से ज़्यादा है ये एंगल। 180 तो यहीं तक आ रहा था लेकिन ये एंगल यहाँ तक गया है, मतलब 180 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है
ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसका रेंज जो है वो 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में? या फिर हम बोल सकते हैं एंगल PQR इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, बाय चांस PQR जो है, PQR जो हमें दे के रखा है उसका मेजरमेंट है 220 डिग्री। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं? ये जो एंगल दे के रखा है उसका मेजरमेंट क्या है? 220 डिग्री है। तो आप अच्छे से जानते हो ये जो 220 डिग्री है ये क्या है? 180 डिग्री से मोर देन है बट 360 डिग्री से लेस देन है। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखते हो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये जो हमें बुक में दे के रखा है ये एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं AOB, तो एंगल AOB का हम कौन सा एंगल देख रहे हैं? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो ये यहाँ तक तो बनती है स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट एंगल, तो ये 180 डिग्री तो यहीं तक बनता है, लेकिन ये 180 से भी आगे जा रहा है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, एंड पूरा 360 डिग्री होता तो यहाँ तक गोल तक बन जाता, पूरा ऐसे गोल बन जाता, लेकिन पूरा गोल नहीं बना है, पूरा गोल नहीं बना है, बस यहीं तक रुक गया, मतलब 360 डिग्री से कम है, 180 से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज अ रिफ्लेक्स एंगल because it is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड यहाँ पर भी वही चीज़ देके रखी है, एंगल AOB इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे समझ में? तो शॉर्ट में अगर हम बोले एक्यूट एंगल के बारे में तो क्या बोलेंगे? more than 0 degree but less than 180 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे हम रेंज लिख देते हैं बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, तो क्या आएगा यहाँ पे? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, यहाँ पर मोर देन 0 डिग्री आएगा एंड सॉरी यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? लेस देन 90 डिग्री, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा? 0 to 90 डिग्री के बीच में, तो एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, आया समझ में? एंड देन यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे रेंज हम लिख देंगे बिटवीन 0 डिग्री टू बिटवीन 90 डिग्री
टू 180 डिग्री, ठीक है, आया समझ में, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलती हूँ मोर देन 0 डिग्री लेकिन लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री है, तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, आया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, तो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइडीज देके रखा है। ट्राइडीज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5, इज द रेवोल्यूशन ऑफ द आर एंड मोर देन 1 राइट एंगल। बोला जा रहा है कि जो आर एंड है वो 12 to 5 तक क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 दिख रहा होगा आपको, क्लॉक बनी हुई है, 12 to 5 तक रेवोल्यूशन ले रहा है। तो हमसे बोला जा रहा है कि क्या जो रेवोल्यूशन उसने लिया वो मोर देन राइट एंगल है। तो अगर हम राइट एंगल की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाता है राइट एंगल। तो मतलब राइट एंगल तो यहाँ पे बनना था, यहाँ पे बनना था राइट एंगल, लेकिन 12 से लेकर वो 5 तक जा रहा है, आर एंड जो है 12 से 5 तक जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यस द रेवोल्यूशन of the R and is more than 1 right angle, ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7, इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल। बोला जा रहा है जब आर एंड 5 to 7 मूव कर रहा है तो यहाँ पे राइट एंगल से ज्यादा मूव हो रहा है क्या ये एंगल। तो अगर हम ध्यान से देखें 5 to 6 30 डिग्री, 6 to 7 60 डिग्री होता है, ठीक है, एंड राइट एंगल बनता है 90 डिग्री से। तो 60 डिग्री 90 डिग्री से क्या है, लेस देन है। तो हमसे पूछा जा रहा था व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आर एंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक। तो जो एंगल बन रहा है, द एंगल मेड बाय द आर एंड इज 60 डिग्री। हम देख पा रहे हैं एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल। 60 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है। तो एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल। तो क्या ये मोर देन राइट एंगल है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो द एंगल moved is not more than 1 right angle, या फिर हम लिख देंगे is less than 1 right angle, ठीक है, आ गया समझ में।
आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, एंड ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें अगर हमसे पूछा जाता कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है तो हमने देखा था 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैंने आपको क्या बताया है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 180 डिग्री से कम हो तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या देके रखा है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विथ योर RA टेस्टर। RA टेस्टर मतलब राइट एंगल टेस्टर। राइट एंगल के थ्रू हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देके रखा है, गोइंग फ्रॉम 12 to 2, अगर हम 12 to 2 जा रहे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लॉक बना देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमसे साफ साफ बोला जा रहा है कि हमें ड्रॉ भी करना है एंड चेक भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, तो अभी हमसे बोला जा रहा है कि 12 to 2 जाना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 यहाँ पे है, 12 से लेकर कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। ठीक है, आया समझ में। तो 12 से 2 की बात करते हैं तो 12 से लेकर 1 तक 30 डिग्री आता है, 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये राइट एंगल से क्या है, कम है। ठीक है, राइट एंगल कहाँ पे बनता है, राइट एंगल यहाँ पे 3 तक बन जाता। ठीक है, क्योंकि 2 to 3 अगेन क्या आ जाता, 90 डिग्री आ जाता। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, लेस देन राइट एंगल। दैट मीन्स एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, अब नेक्स्ट बोला जा रहा है फ्रॉम 6 to 7। क्या बोला जा रहा है, 6 to 7, तो उसके लिए भी हम अलग से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 6 to 7, तो अगर हम 6 की बात करें, 6 यहाँ पे है एंड 6 to 7 जाना है, तो 6 to 7 की बात करें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एंड राइट एंगल की बात करें, अगर राइट एंगल फॉर्म होना होता तो 30 to 60 to 90, 90 कहाँ पे आ रहा है, 9 पर आ रहा है, तो ऐसे फॉर्म हो रहा होता। ठीक है, आया समझ में। लेकिन यहाँ पर 6 to 7 ही बोला जा रहा है, जो कि सिर्फ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि क्या है, अगेन लेस देन राइट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, लेस देन राइट एंगल। दैट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, 4 to 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आया समझ में। हमसे बोला जा रहा है 4 to 8, तो 4 कहाँ पे है, 4 है यहाँ पे, 8 कहाँ पे होगा, 8 होगा यहाँ पे।
ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम 4 to 8 की बात करें, 4 to 5 30 डिग्री, 5 to 6 60 डिग्री, 6 to 7 90 डिग्री एंड 7 to 8 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन राइट एंगल। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, मोर देन राइट एंगल है, दैट मीन्स 120 डिग्री, जो कि हमें दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल भी है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जाना है हमें 2 to 5, तो यहाँ पर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है 2 to 5, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। आगे समझ में। तो 2 to 5 की बात हो रही है, 2 तो यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 to 3 क्या होता है, 2 to 3 हो जाएगा 30 डिग्री, 3 to 4 60, 6 to 5 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये एग्जैक्ट क्या आ रहा है, राइट एंगल आ रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं 2 to 5 के लिए आएगा 1 राइट एंगल, दैट मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या देके रखा है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एंगल्स, लिस्ट 10 सच सिचुएशंस। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, अपने आसपास की चीजें देखनी है एंड हमें आइडेंटिफाई करना है जहां पे कॉर्नर्स पे एजेस मतलब साइड्स मीट कर रही हैं एंड कुछ ना कुछ एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो ऐसी 10 सिचुएशंस आपको बतानी है, ठीक है। तो एक सिचुएशन के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बुक है, ठीक है। बुक में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एजेस मीट कर रही हैं, तो जहाँ पे एजेस ये देखिए ये मीट कर रही हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि बोल सकते हैं हम लंच बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है, पेंसिल बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। जो आप स्कूल में बॉक्स लेके जाते हो, पेंसिल रबड़ यहाँ पे लेते हो मतलब रखते हो जहाँ पे, वो बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद टेबल टॉप बोल सकते हैं हम, ठीक है। टेबल टॉप के बाद देन उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें एजेस की, तो अगर हम इस बुक को थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से साइड से आप देखो ये क्या बन रहा होगा। अगर हम ऐसे खोलेंगे तो राइट एंगल बनेगा एंड ऐसे कर रहे हैं तो एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है, ऐसे में जाएगा 90 डिग्री राइट एंगल एंड ऐसे खोलेंगे तो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है एंड 180 डिग्री से क्या है, कम है। एंड पूरा ऐसे खोल देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। फिर बुक को जरा सा ऐसे करेंगे और तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, जो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। एंड जैसे ही पूरा फोल्ड कर देंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरा फुल टर्न ले रही है, मतलब 360 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे आप एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही अगर आप चाहो तो जो आपका लंच बॉक्स है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप आपने देखा होगा, लैपटॉप को आप थोड़ा खोलो, बिल्कुल स्ट्रेट कर दो या थोड़ा बेंड कर दो, तो वो एंगल्स अलग अलग फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा खोलोगे एक्यूट बनेगा, ऐसे बिल्कुल खोलोगे, ऐसे खोलोगे तो क्या बनेगा, वो राइट एंगल बन जाएगा। थोड़ा सा बेंड कर दोगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है। कुछ हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ आपको बतानी है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल मेड आर एक्यूट। 10 सिचुएशंस बतानी है जहां पे एंगल क्या बने, एक्यूट बने। एक तो मैंने एग्जांपल आपको बताया लैपटॉप का, दूसरा मैंने एग्जांपल बताया आपको बुक्स का, तीसरा एग्जांपल बताया मैंने आपको लंच बॉक्स का, ठीक है। देन और किसका एग्जांपल हम ले सकते हैं,
सोचिए आप, लंच बॉक्स हो गया, देन उसके बाद पेंसिल बॉक्स हो गया। पेंसिल बॉक्स को भी अगर आप थोड़ा सा ही खोलोगे तो वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ही तो बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो लंच बॉक्स, बुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, ऐसे और कोई भी एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप हैंड को ही ले लो, हैंड को आप थोड़ा सा खोल रहे हो वो एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। या फिर दो फिंगर्स के बीच का आप डिस्टेंस देखोगे, ये एक्यूट एंगल आपको दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तो हो नहीं सकती, टूटी जाएगी उंगल, ठीक है, मतलब फिंगर टूट जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप दो का डिस्टेंस देखें, यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अगर आप थंब लेते हो एंड ये फिंगर लेते हो तो आपको दिखेगा राइट एंगल बन रहा है ना, लेकिन एक्यूट एंगल का पूछा जा रहा है, तो ये दो फिंगर्स, जो स्टार्टिंग की दो फिंगर्स है ना, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी एक्यूट एंगल ही बन रहा है, ठीक है। आए समझ में। फिर आप बोल सकते हो, जैसे कि आप विंडो ओपन करते हो, विंडो को अगर आपने थोड़ा सा ओपन किया तो वो एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद डोर को अगर आप थोड़ा सा ओपन कर रहे हो, डोर को आप थोड़ा सा ओपन कर रहे हो तो वो अगेन एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले सकते हो। रेफ्रिजरेटर को जब आप ओपन करते हो, थोड़ा सा ही ओपन करोगे तो वो क्या बनेगा, थोड़ा सा ही ओपन करोगे तो वो क्या बनेगा, अगेन एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए और अपने मन से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल्स। तो एक राइट एंगल का एग्जांपल मैंने अपने हैंड से ही दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट लैपटॉप का भी मैं आपको बोल रही थी, अगर आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ओपन कर दोगे, लैपटॉप ऐसे है, ऐसे ओपन करा, वो अगेन राइट एंगल का बन जाएगा, ठीक है। बुक का अगर मैंने आपको बताया है, बुक ऐसे है, ठीक है, अगर आप ऐसे खोल दोगे तो अगेन राइट एंगल बन जाएगा। लंच बॉक्स को भी अगर आप ऐसे खोल दोगे राइट एंगल बन जाएगा। पेंसिल बॉक्स के लिए भी सेम वही रहेगा। विंडो की बात करें तो विंडो के लिए भी सेम वही रहेगा। डोर की बात करें तो वही सेम है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसके लिए भी सेम वही रहेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद फाइंड 5 सिचुएशंस वेयर ऑब्ट्यूज एंगल्स आर मेड। तो ऑब्ट्यूज एंगल की अगर आप बात करें, लैपटॉप को आप राइट एंगल से ज़्यादा खोल सकते हो। आजकल तो ऐसे लैपटॉप आ गए जो पूरे 360 डिग्री घूम जाते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप का एग्जांपल यहाँ पे रख सकते हैं। देन बुक का एग्जांपल भी रख सकते हैं, आप राइट एंगल से ज़्यादा उसे खोल सकते हो, 90 डिग्री से ज़्यादा। लंच बॉक्स की बात करें तो लंच बॉक्स भी खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंच बॉक्स क्या है, ऐसे सपोज लंच बॉक्स से हम ओपन करते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरे 180 डिग्री तक तो रोटेट होता ही है लंच बॉक्स, तो हम उसे रख सकते हैं। पेंसिल बॉक्स की बात करें तो उसे भी रख सकते हैं, ठीक है। विंडो की अगर हम बात करें तो विंडो सपोज ऐसे बंद है एंड वो ऐसे खुलती है, ठीक है, तो राइट एंगल तक खुल सकती है, लेकिन ऑब्ट्यूज, थोड़ी सी ऑब्ट्यूज होगी, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो विंडो का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऑब्ट्यूज में आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद डोर का एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो डोर बिल्कुल ऐसे खुलता है, हाँ बेंड भी हो जाएगा, इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ठीक है। डोर को आप 90 डिग्री से ज़्यादा भी खोल सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में भी ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ऑब्ट्यूज एंगल में भी रख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए सेम एग्जाम्पल है। देन उसके बाद अब हमसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल का। किसका पूछा जा रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो लैपटॉप तो इसमें इंक्लूड रहेगा, बुक भी इंक्लूड रहेगी, क्योंकि बुक का तो पूरा रेवोल्यूशन, हम कंप्लीट रेवोल्यूशन भी देख चुके हैं, ठीक है। लंच बॉक्स की बात करें तो मैंने आपको बोला था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है 180, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल ही घूमे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पेंसिल बॉक्स में भी अगर हम देखें तो पेंसिल बॉक्स में एक बार वो रिफ्लेक्स एंगल आ सकता है, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा आप खोल सकते हो पेंसिल बॉक्स को, ठीक है। और अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो नहीं खुल पाएगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई अलग डिज़ाइन की विंडो ना हो। वो मतलब अगर नॉर्मल विंडो को देखा जाए तो वो 180 डिग्री से 180 डिग्री तक ही नहीं खुलती है, अगर खुल भी जाए तो 180 से ज़्यादा नहीं खुलेंगी, वो टूटी जाएंगी, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। डोर की बात करें तो डोर को तो आप पूरा घुमा नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरे तरीके का डोर ना हो। नॉर्मल डोर्स की बात करें तो इसमें भी मुश्किल है रिफ्लेक्स एंगल बनना, ठीक है। देन रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें भी मुश्किल है रिफ्लेक्स एंगल बनना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज वो रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो टूट ही जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी हैं, सिचुएशंस बता दी हैं। 5 सिचुएशन पूछी जा रही थी, 3 तो मैंने आपको बताई थी, 2 अपने आप से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।